जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 5 पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम तथा तत्समक चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 3 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? 4 होगा, चौथा होगा। बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में आप सभी मित्र योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, वास्तविकता में ये है क्या, क्योंकि दोस्तों डिफिनेशन भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए इनको सीखना बहुत जरूरी है। यहाँ से प्रश्न दोस्तों आपके वस्तुनिष्ठ में, अति लघु में खूब पूछे जाते हैं। तो किस टाइप से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि प्रश्नों का स्तर भी थोड़ा सा बदला गया है, तो किस टाइप से प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उस पर भी दोस्तों विधिवत से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी मित्र वीडियो को शुरुआत में ही ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस करिएगा। ठीक भैया, अभी तक जितना भी मैंने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो सब कुछ आप सीरियल से देख पाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से हेडिंग डालिए दोस्तों, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स, योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, क्या लिखा था? इनके प्रतिलोम, यानी कि पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम पढ़ने थे। तो आपने 2 प्रतिलोम, आपको कौन सा? योज्य प्रतिलोम और कौन सा? गुणात्मक प्रतिलोम, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं में। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा क्या होता है। दोस्तों योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं? दी गई संख्या में हम एक ऐसी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त जो योगफल है वो हमारा 0 हो, 0 हो, तो उसे हम योज्य प्रतिलोम कहेंगे। जो संख्या प्राप्त होगी उसे हम योज्य प्रतिलोम कहेंगे, दी गई संख्या का। क्या योज्य प्रतिलोम? योज्य का मतलब दोस्तों होता है जोड़, जोड़ने की बात कर रहे हैं। योज्य का मतलब क्या होता है? जोड़, योग की बात कर रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि जो संख्या दे रखी है उसमें एक आप ऐसी संख्या जोड़िए, जो भी संख्या दे रखी है, चाहे पूर्णांक संख्या हो चाहे परिमेय संख्या हो, जो पूर्णांक संख्या या परिमेय संख्या दे रखी है उसमें आप एक ऐसी संख्या जोड़ दीजिए जिससे जो संख्या दे रखी है उसके साथ यदि आप जोड़ते हैं तो उन दोनों का दोस्तों जो योगफल है वह 0 हो जाए, 0 हो जाए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो दी गई संख्या कि वह संख्या क्या कहलाएगी? योज्य प्रतिलोम कहलाएगी। तो दोस्तों लिखिएगा, दी गई संख्या में, दी गई संख्या में, दी गई संख्या में, दी गई संख्या में ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जोड़ दें, ऐसी संख्या जोड़ दें, ऐसी संख्या जोड़ दें। अच्छा, दी गई संख्या कैसी संख्या होगी? या तो आपके पास पूर्णांक संख्या या परिमेय संख्या होगी। तो दी गई संख्या में ऐसी संख्या जोड़ दें, ऐसी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल 0 हो जाए। कि दी गई संख्या में ऐसी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल, योगफल 0, प्राप्त योगफल 0 हो, प्राप्त योगफल 0 हो जाए तो दी गई संख्या में ऐसी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल 0 हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? योज्य प्रतिलोम कहते हैं। तो ऐसे तो उसे दी गई संख्या का, दी गई संख्या का, दी गई संख्या का योज्य प्रतिलोम कहते हैं। योज्य प्रतिलोम
एडिटिव इनवर्स प्रतिलोम कहते हैं, क्या कह रहा है, दी गई संख्या में ऐसी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल शून्य हो जाए तो उसे दी गई संख्या का योज प्रतिलोम कहते हैं। जो संख्या हमने जोड़ी है उस संख्या को दी गई संख्या का योज प्रतिलोम कहते हैं। उदाहरण से समझिएगा, अभी बात और क्लियर होगी। जैसे दोस्तों आपसे कह दे, उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण देखिएगा। जैसे दोस्तों आपसे कह दे कि 5 का योजी प्रतिलोम बताइए, योजी प्रतिलोम, तो ध्यान समझिए, डिफिनेशन समझिए। कह रहा है दी गई संख्या, तो संख्या दोस्तों हमारे पास कितनी देखिए 5, ध्यान समझिएगा। दी गई संख्या, तो दी गई संख्या में ऐसी संख्या जोड़ दे। तो दोस्तों हमें संख्या पता नहीं क्या संख्या जोड़े, तो दोस्तों करेंगे क्या, मान लेंगे कि जो 5 का योज प्रतिलोम है वह x है। मान लेंगे क्या, 5 का योज प्रतिलोम जो है x है। अभी मैं समझा रहा हूं डिफिनेशन के माध्यम से, फिर इसको मैं जब अभी कराऊंगा ट्रिक बताऊंगा तो दोस्तों मैक्सिमम 10 सेकंड लगने वाले हैं, इससे ज्यादा नहीं लगने वाले हैं इसमें। देखिएगा कैसे अभी, तो कह रहा दी गई संख्या हमारी 5 है, दी गई संख्या में ऐसी संख्या जोड़ दे कि प्राप्त योगफल, तो मैंने मान लिया वह संख्या x हमारे पास है, ऐसी संख्या जोड़ दी x कि प्राप्त योगफल कितना हो जाए 0। इन दोनों को जोड़े, प्राप्त योगफल कितना हो जाएगा 0। दी गई संख्या में ऐसी संख्या जोड़ दे, तो वह ऐसी संख्या मैंने x मान ली कि इन दोनों को जोड़ने पर प्राप्त योगफल 0 हो जाए, प्राप्त योगफल 0 हो जाए। तो उसे मतलब जो संख्या मैंने जोड़ी, तो उसे दी गई संख्या का क्या कहते हैं, योज प्रतिलोम होता है। यानी कि x ही 5 का जो योज प्रतिलोम हुआ दोस्तों x है। अब ध्यान समझिएगा, इसको थोड़ा साल पहले, तो x बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, x अपनी जगह पे रहा, प्लस का 5 है भाई, 5 के पहले का आएगा चिन्ह, जब कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का, इसको उठा के बराबर तो उधर ले जाओगे तो माइनस का होगा, x बराबर 5। तो x की वैल्यू दोस्तों -5 आई जाके, यानी कि दोस्तों 5 का योज प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। क्लियर होगा, 5 का योज प्रतिलोम क्या होगा, -5 हो गया। कितना आसान है। अच्छा आगे समझिएगा, और एग्जांपल लेता हूं अभी। जैसे दोस्तों आपसे कह दे, दूसरा एग्जांपल कह दे -11 का योज प्रतिलोम, तो -11 का योज प्रतिलोम क्या होगा। तो दोस्तों वही काम फिर से, दी गई संख्या, तो संख्या दोस्तों इस बार कैसे देखी, -11, तो दी गई संख्या में एक ऐसी संख्या जोड़ दे, तो मैंने मान लिया संख्या x है कि प्राप्त योगफल कितना होगा 0। वही तो कहा, दी गई संख्या में ऐसी संख्या जोड़ दे कि प्राप्त योगफल 0 हो, तो दी गई संख्या -11 है, इसमें मैंने एक ऐसी संख्या x जोड़ दिया कि प्राप्त योगफल कितना होगा 0 हो जाएगा। तो -11 प्लस x, यानी कि x बराबर -11 को उठा के बराबर के उधर ले जाओगे, आपको पता है चिन्ह बदल जाते हैं, तो कितना +11, x की वैल्यू कितनी आएगी +11, यानी कि -11 का योज प्रतिलोम कितना होगा, +11 हो जाएगा। यहां से बात क्लियर हो रही होगी। अब देखिए यहां जब प्लस का 5 था तो यहां क्या माइनस का 5 है, यहां -11 तो यहां +11 है। देखिए संख्या में कोई बदलाव नहीं हो रहा, 5 यहां नंबर जो यहां भी है वही नंबर यहां भी है, जो संख्या यहां है वही संख्या यहां पर भी है। तो 5 यहां है, 5 यहां है, 11 यहां, 11 यहां, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा। तो फिर हो क्या रहा वास्तविकता में, सिर्फ चिन्ह बदल रहे हैं, सिर्फ चिन्ह बदल रहे हैं। +5 का योज प्रतिलोम पूछा तो -5, -11 का योज प्रतिलोम पूछा तो कितना हो गया, 11 हो गया, जाके +11 होगा। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान समझिएगा, समझ गए ना कि नहीं। जैसे कह दिया आपसे 2/3 का योज प्रतिलोम बताइए, योज प्रतिलोम 2/3 का योज प्रतिलोम बताइए, तो आपको पता है सिर्फ क्या बदलता, सिर्फ चिन्ह बदलते हैं। अब 2/3 का है, इसके पहले कौन सा चिन्ह लगा, तो आपको कहेगा सर कुछ नहीं लगा है, हमें दिख ही नहीं रहा। तो जब कुछ नहीं दिखता तो वहां पर प्लस का साइन माना जाता है, तो यानी कि 2/3 प्लस का है, तो संख्या 2/3 ही रहेगी, इधर ये 2/3 ही रहेगी, पर चिन्ह बदल जाएगा। यहां प्लस का है इसलिए यहां कितना हो जाएगा, माइनस का। बस इतना ध्यान रखना। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लू, चौथा, जैसे कहते हैं माइनस का 9/7 का योज प्रतिलोम,
प्रतिलोम, 9/7 का योज्य प्रतिलोम। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको पता संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ चिन्ह बदलेगा। तो माइनस का 9/7 है, यानी कि प्लस का 9/7 हो जाएगा। तो ये दोस्तों योज्य प्रतिलोम निकालने का तरीका होगा। सिर्फ ध्यान है कि योज्य का बात करें, योज्य का मतलब जोड़ना होता, तो सिर्फ जोड़ने का उल्टा क्या होता, घटाना। तो सिर्फ, और प्रतिलोम का मतलब ही उल्टा होता, प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है, प्रतिलोम का मतलब ही उल्टा होता है, यानी कि प्लस का है, योज्य की कह रहा, तो योज्य मतलब जोड़ना होता है, तो प्लस का उल्टा माइनस ही तो होता है। यानी कि यदि प्लस में दे रखी होगी संख्या तो माइनस में चली जाएगी, और यदि माइनस में दे रखी होगी तो प्लस में चली जाएगी। बस इतना ध्यान रखना, और संख्या वही रहेगी। ठीक है, मैं समय थोड़ा ज्यादा ले रहा हूं, पर टॉपिक दोस्तों क्लियर हो जाएगा तो कभी भूलेंगे नहीं आप। चलिए लिख लीजिए। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से लिख लिया होगा। अब दोस्तों हम जो बात करते हैं अगले प्रतिलोम की, कौन सा, गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हेडिंग डाल लीजिएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। इसको रब करूं, गुणात्मक, अच्छा इसमें आएगा नहीं तो नहीं मैं, चलिए सर इसको मैं रफी कर दे रहा हूं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिस्से से दोस्तों जरूर शेयर करते हैं, संख्या दोस्तों जरूर बढ़ाते रहिए। गुणात्मक, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दोस्तों गुणात्मक नाम से स्पष्ट, गुणात्मक, मल्टीप्लिकेटिव मतलब क्या, गुणा करने की बात हो रही है। और गुणात्मक प्रतिलोम, और गुणा का उल्टा दोस्तों क्या होता है, भागी होता है। गुणा का उल्टा दोस्तों क्या होता है, भागी होता है। तो दोस्तों इसमें भी वही करना, दी गई संख्या दोस्तों जो होती है, दी गई संख्या में हम एक ऐसी संख्या से गुणा कर दें, गुणा की बात कर रहा है गुणात्मक प्रतिलोम, तो दी गई संख्या में हम एक ऐसी संख्या से गुणा कर दें कि प्राप्त जो गुणनफल हो वह 1 हो। जब योज्य प्रतिलोम कहा था तो इन दोनों को जोड़ें तो जो योगफल है वो 0 मिलना चाहिए, पर जब गुणात्मक प्रतिलोम की बात कर रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहा है, तो हम ऐसी संख्या से गुणा करें कि जो प्राप्त गुणनफल है वह 1 मिले हमें। लिख लीजिए, फिर समझाता हूं एग्जांपल में। तो क्या लिखोगे, दी गई संख्या में, दी गई संख्या में, दी गई संख्या में ऐसी संख्या से, ऐसी संख्या से गुणा करें, गुणा करें, गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल, प्राप्त गुणनफल, प्राप्त गुणनफल कितना हो, 1 हो, 1, प्राप्त गुणनफल 1 हो। क्या, दी गई संख्या में ऐसी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल 1 हो, तो उसे, मतलब जिसे गुणा करें तो उसे दी गई संख्या का, गई संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। अब ध्यान समझिए, कह रहा दी गई संख्या में ऐसी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल 1 हो, तो उसे हम गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। एग्जांपल समझिएगा, उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण क्या कह रहा है, उदाहरण देखिए, चलिए मैं 5 ले रहा हूं, से आपसे कहे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम। अब ध्यान से, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम,
बहुत ध्यान से समझिए। तो 5 का हमें गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, तो कह रहा है दी गई संख्या में ऐसी संख्या से गुणा करें। तो दोस्तों मान लेते हैं 5 का गुणात्मक प्रतिलोम x है, तो दी गई संख्या में एक ऐसी संख्या से गुणा करें, तो मैंने इसका मान ही लिया है कि गुणात्मक प्रतिलोम x है, तो इसको x से मल्टीप्लाई कर दें। दी गई संख्या में ऐसी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल 1 हो, तो 5 गुणे x करेंगे, इसका गुणनफल कितना हो 1 हो, तो उसे दी गई संख्या मतलब जो x है तो उसे दी गई संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो यहां से x का मान निकालोगे तो x बराबर कितना 1/5। आप जानते हैं जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहां जाता है, डिवाइड में जाता है, जो गुणे में है होता है वो बटे में जाता है। यानी कि x की वैल्यू दोस्तों कितनी 1/5 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी 1/5 आई, यानी कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना 1/5 हो गया, 1/5 हो गया। क्लियर हो रही बात कि नहीं क्लियर हो रही? चलिए आगे समझिएगा अगला एग्जांपल से। दूसरा एग्जांपल जैसे आपसे कह दे माइनस का 100 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो माइनस का 100 का गुणात्मक प्रतिलोम दोस्तों आपसे कह रहा है प्रतिलोम। तो माइनस का 100 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो आपको पता है -100 दी गई संख्या हमारे पास क्या है 100 है। इसमें दोस्तों हमने क्या करा, ऐसी संख्या से गुणा कर, तो वह संख्या मान लेते हैं हमारे पास x है कि प्राप्त गुणनफल 1 हो जाए, 1 हो गया। तो यहां से x की वैल्यू निकालो कितना, 1 बटे कितना -100। तो चाहे ये 1/-100 ऐसे लिखें, चाहे माइनस का 1/100 लिखे, बात एक ही, ठीक है। यानी कि माइनस का 1/100 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों लाइनों से निष्कर्ष क्या निकालना। यहां पर आपने देखा, यहां पर आपने क्या देखा, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम तो 1/5 हो गया, -100 का गुणात्मक प्रतिलोम माइनस का 1/100। देखिए यहां पर उल्टा हो रहा, 5 तो 1/5, 100 माइनस का 100 तो माइनस का 1/100। देखिए 1 लग रहा, पर चिन्ह नहीं बदला, यहां भी प्लस का था, यहां भी प्लस का, यहां भी माइनस का, यहां भी माइनस, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला समझिएगा, अच्छा एग्जांपल है, जैसे कहते हैं माइनस का, या खाली ऐसे देखो 25/31 का गुणात्मक प्रतिलोम, 25/31 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिएगा भैया कैसे निकालेंगे। अब देखिए मैं इसको भी करके दिखा दे रहा हूं, 25/31, तो 25/31 है, इसका आपको बताना गुणात्मक प्रतिलोम, जिसको आपको पता x से मल्टीप्लाई कर ले और इन दोनों का गुणनफल कितना हो 1। गुणात्मक की बात तो गुणा करेंगे और गुणनफल कितना 1 प्राप्त होगा। योग प्रतिलोम कहेगा तो जोड़ेंगे तो योगफल 0 प्राप्त होगा। अब देखिए 25 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो 25x रहेगा, और 31 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 31 हो जाएगा। यानी कि x बराबर दोस्तों कितना हो गया 31/25, दिख रहा है 31/25 आया। देखिए x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितनी आई 31/25, और हमारे पास था क्या 25/31, तो यहाँ आया क्या देखिए 31/25, यानी कि दोस्तों क्या हो गया 31/25। अब दोस्तों यहाँ से क्या मतलब निकल रहा, देखिए यहाँ जो अंश है, प्रतिलोम का मतलब भी उल्टा होता है, तो यहाँ जो अंश है वो यहाँ पर हर बन गया, जो यहाँ पर हर था वो यहाँ पर अंश बन जाएगा। सिर्फ पलट दोगे आप, जो यहाँ पर अंश है वो यहाँ पर हर बन गया दोस्तों, और जो यहाँ पर हर है वो वहाँ पर अंश बन गया, सिर्फ पलटना है दोस्तों। चलिए एक एग्जांपल और देखिएगा, चौथा एग्जांपल, जैसे आपसे कहते हैं माइनस का 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो माइनस का 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम देखिए कैसे करेंगे। आपको पता चिन्ह में बदलाव, गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होता है, इसलिए माइनस तो रहेगा। जो इसका अंश है वो हमें हर बनाना है, तो कितना हो जाएगा माइनस का जो अंश कितना 3 है, तो यहाँ पर हर 3 हो जाएगा। जो इसका हर है उसको अंश बनाना, यानी कि माइनस का 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा माइनस का 4/3 हो जाएगा। समझ गए। देखिए यहाँ 5 का गुणात्मक प्रतिलोम तो 1/5, जो यहाँ अंश था उसको भाई 5 के नीचे 1 मान सकते हैं, तो 5/1 हो जाएगा कि नहीं। तो जो अंश है उसको हर बना दिया और जो हर है उसको अंश बना दिया, बस इतना ध्यान रखना। यहाँ भी 100 के बटे में मान सकते हैं कि नहीं, -100/1 ले सकते हैं। तो जो इसका अंश है वो हर बन गया, जो हर है वो अंश बन गया, ठीक है। वही की चीज नीचे भी की गई, यहाँ तो परिमेय संख्या लिखी भी है। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चलिए नोट कर लीजिए। अब देखते हैं प्रश्न कैसे दोस्तों पूछे जाते हैं, उस पर चर्चा हम करते हैं। नोट करिए। अब दोस्तों हम प्रश्न की ओर चलते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। ट्रैक करो इसको। अभी तो दोस्तों इस चैप्टर में मैंने टोटल 31 प्रश्न कराए हैं, यानी दोस्तों आज की क्लास में कहां से स्टार्टिंग होंगी 32 नंबर से। देखिएगा 32 नंबर क्या कह रहा है आपसे।
32 नंबर। दोस्तों आपसे कह रहा है 28/35 का योग। देखिए वस्तुनिष्ठ में आएगा तो आप फटाक से कर लेंगे, पर यही प्रश्न दोस्तों यदि आपसे इसमें पूछा जाएगा अति लघु में तो कैसे करेंगे। तो 28/35 का योजी प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है भैया, कह रहा 28/35 का योज प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे दोस्तों, आप सबसे पहले मानेंगे अति लघु की बात कर रहा हूं, कैसे लगाएंगे। माना 28/35 का योज प्रतिलोम बराबर x। देखिए आपको डिफिनेशन नहीं पता होगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट पता है कि 28/35 का योग मतलब कितना आ जाएगा, माइनस का 28/35। ये आपको सिर्फ पता है, पर अति लघु में कैसे सॉल्व करेंगे, करने का तरीका आना चाहिए, क्योंकि आपको यहां पता है स्टेप मार्किंग होती है। तो 28/35 का आपने योग मतलब x माना, यानी क्या दोस्तों हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28/35 और प्लस का x बराबर कितना 0। 28/35 प्लस x बराबर 0 हो गया। योग प्रतिलोम का यही तो मतलब है भाई, प्रश्नानुसार यही तो कह रहा। तो 28/35 प्लस x बराबर 0। यानी कि दोस्तों यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 28/35। कितना आसान, बस इतना करना है आपको। इसमें कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, अभी जैसे मैंने करके दिखाया था तो नीचे लिखेंगे आता। एक बहुत बेहतरीन प्रश्न बनेगा इसमें, मैं आगे भी कराऊंगा। 28/35 जब योजी प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम से मिश्रित प्रश्न कैसे बनता है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो 28/35 का योजी प्रतिलोम बराबर माइनस का 28/35। बढ़िया सा ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। ठीक, चलिए नोट करिए। हो गया। तो इस टाइप से प्रश्न कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे दोस्तों, हो जाएगा ना। 33 नंबर अगला दोस्तों आपसे कह रहा है माइनस का 41/111 का योग प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों 34 नंबर प्रश्न की ओर। आपसे कह रहा है 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 11/18 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। देखिए इसको भैया कैसे करेंगे, क्या कह रहा है 11/18 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान समझिएगा। तो दोस्तों 11/18 है तो मानेंगे, माना क्या, मैंने अभी शुरुआत में भी बताया, माना 11/18 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर x। ठीक भैया, कितना मान लिया, x मान लिया। अभी क्या प्रश्नानुसार 11/18 गुणे x बराबर कितना है, गुणात्मक प्रतिलोम मतलब क्या, मल्टीप्लाई करें तो 1 हो जाए। अब 11 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो 11x बराबर कितना 11x और 18 की मल्टीप्लाई x करो तो 18 हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ से x बराबर कितना 18/11 हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ में आएगा तो बहुत आसान है, पर दोस्तों अति लघु में आएगा तो इतना करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो नीचे आप लिखेंगे क्या आता है 11/18 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर कितना 18/11। अंश को हर और हर को अंश बनाना, चिन्ह वही रखना है। बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। ठीक है, चलिए 34 के बाद 35 नंबर कह रहा है माइनस का 7/5 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। नोट करिए
ठीक है। अब देखिए, अब मैं मिश्रित प्रश्न करा रहा हूं गुणात्मक तथा योगात्मक प्रतिलोम, योज प्रतिलोम में, ध्यान समझिएगा। हो गया। पैंतीस के बाद 36 नंबर आपसे दोस्तों कह रहा है कि 3/4 का योज प्रतिलोम 3/4 का योज प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम योज प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दोनों प्रश्न हो गए। क्या कह रहा है दोस्तों आपसे? कह रहा है भैया कि 3/4 का योज प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम हमें ज्ञात करना है। तो बहुत ध्यान समझिएगा दोस्तों, कैसे करेंगे इसको। ये 2 स्टेप में प्रश्न दोस्तों आपको करना है, और वस्तुनिष्ठ में आया तो कैसे करेंगे उसको मैं बताऊंगा। उसको आपको इतनी मेहनत नहीं करनी होगी, इतना लंबा नहीं लगाना होगा। 3/4 का योज प्रतिलोम, तो पहले आप इतने प्रश्न को सॉल्व करें। फिर कह रहा है योज प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम, जो योज प्रतिलोम प्राप्त होगा उसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे। तो दोस्तों मानेंगे, माना क्या 3/4 का योज प्रतिलोम, ये स्टेप बाय स्टेप होगा। योज प्रतिलोम बराबर दोस्तों x हो गया। आपने क्या माना? 3/4 का योज प्रतिलोम कितना हो गया? x हो गया। ध्यान समझिएगा, तो 3/4 आपको पता योज मतलब जोड़ना है, तो प्लस x बराबर 0, यानी दोस्तों x बराबर यहाँ कितना हो गया? -3/4। x की वैल्यू दोस्तों कितनी है कि -3/4 आ गई। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो गया? 3/4 का योज प्रतिलोम हो गया। अब दोस्तों कहा था 3/4 का योज प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम। तो दोस्तों मानोगे क्या? माना, फिर से मानोगे, माना, अच्छा ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर क्या, 3/4 अतः 3/4 का, या खाली लिख लो 3/4 का योज प्रतिलोम, योज प्रतिलोम कितना मिला दोस्तों हमें? -3/4। आपको पता है सिर्फ चिन्ह बदलता है इसमें। आप देखिए मानोगे, फिर से माना, कहा था आपसे क्या कि 3/4 का योज प्रतिलोम निकालिए, फिर योज प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम, जो योज प्रतिलोम प्राप्त हुआ इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो माना -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम। तो दोस्तों कितना हो जाएगा? ये मान लेते हैं y है, ठीक, वहां x मान चुके तो यहाँ y मान लेते हैं। तो -3/4 और गुणात्मक का है तो गुणा करेंगे, y बराबर 1, बस ये ध्यान रखना, गुणा में 1 और जोड़ में 0 आना है। तो यहाँ से दोस्तों आपको पता -3y = कितना? 4 की मल्टीप्लाई 1 से 4, यानी कि y = कितना? 4/-3। या दोस्तों अथवा दोस्तों हम इसको क्या ले सकते हैं? y बराबर -4/3, ये माइनस ऊपर भी चला जाएगा, तो y बराबर -4/3 आ गए दोस्तों हमारा। यानी कि दोस्तों 3 क्या लिखोगे फाइनल आंसर? अतः मैं एक बार लिख दूं कि बोल दूं? लिख देता हूं, 3/4 का योज प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर -4/3। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, -4/3। इस तरीके से बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को करना। अच्छा आप देखिए, आपको तरीका पता है, यदि वस्तुनिष्ठ में आएगा तो आपको पता 3/4 का योज प्रतिलोम कितना? -3/4 होता है। 3/4 का योज प्रतिलोम -3/4 होता है। और कह रहा है का गुणात्मक प्रतिलोम, आपको पता गुणात्मक प्रतिलोम में सिर्फ अंशार बदला जाता है, तो माइनस का जो अंश होगा वो कितना नीचे आ जाएगा, जो हर होगा ऊपर चला जाएगा, तो -4/3 -4/3 आ जाएगा। पर आपको डिफिनेशन पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए। तो ये वस्तु इसमें फटाक से हो गया, इतना लंबा थोड़ा करना पड़ेगा। पर यही प्रश्न 2 नंबर में लघु उत्तरी में या अति लघु में आएगा तो आपको पूरा करना पड़ेगा इस तरीके से। 36 के बाद 37 आपसे कह रहा है -5/4 का योज प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योज प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अच्छा थोड़ा दिमाग और लगाइएगा। मैं 38 नंबर दे रहा हूं प्रश्न एक, और कह रहा है
18/21 का 18/21 का गुणात्मक प्रतिलोम का योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम का योज्य प्रतिलोम याद कीजिए। जैसे मैंने इसको क्या इसी टाइप से करना, इस बार आपको करना क्या होगा, ये पूरा प्रश्न सॉल्व करेगा, वैसे तो फटाक से आंसर आ जाएगा भाई। 18/21 का गुणात्मक, देखिए मैं आंसर बताता हूं क्या आएगा। 18/21 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना आ जाएगा, 21/18। भाई आपको आंसर बदल देना है, और का योज्य प्रतिलोम तो कितना हो जाएगा, माइनस का 21/18, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा भाई। योज्य प्रतिलोम में सिर्फ चिन्ह बदलते हैं, और गुणात्मक प्रतिलोम में अंश हर और हर अंश हो जाता है। तो 18/21 का गुणात्मक प्रतिलोम 21/18 हो जाएगा, और 21/18 का योज्य प्रतिलोम माइनस का 21/18 हो जाएगा। तो सिंपल है, इस तरीके से आंसर तो माइनस का 21/18 आ जाएगा। पर आपको पहले करना क्या होगा, 18/21 का आप गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, इस तरीके से मानेंगे x, फिर सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू लाएंगे, फिर इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद जो यहां पर प्राप्त होगी x की वैल्यू, उसके बाद उसका दोस्तों आप क्या माने, क्या प्राप्त होगी 21/18। 21/18 का आप योज्य प्रतिलोम इस तरीके से मानेंगे यहां पर y, फिर सॉल्व करेंगे, फिर आंसर लेके आएंगे। पूरा सॉल्व कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। देखने में तो बड़ा आसान है, पर यही प्रश्न यदि आपको तरीका नहीं आता होगा करने को, यदि यही प्रश्न आपसे अतिलघु में वस्तुनिष्ठ में पूछ लेगा तो आपके लिए मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका भी आपको आना चाहिए। तो ये जो मैंने प्रश्न पूछे हैं, इनके उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज आपने बहुत अच्छे से योज्य प्रतिलोम और क्या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है वो अच्छे से जान लिया। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।